अक्सर हम देखते हैं कि अपार परिश्रम के बाद भी कुछ घरों में अभाव बना रहता है और धन टिकता नहीं। जिसे हम साधारण भाषा में किस्मत कह देते हैं, शास्त्रों में उसे दरिद्रता की शक्ति या अलक्ष्मी का प्रभाव माना गया है। प्राचीन युग, जब संतोष जीवित था, एक समय था जब पृथ्वी पर किसी वस्तु की कमी नहीं थी। प्रकृति उदारता से देती थी और मनुष्य उसे श्रद्धा से स्वीकार करता था। उस काल में महालक्ष्मी का वास हर घर में था, क्योंकि मनुष्य के भीतर संतोष का भाव जीवित था। संग्रह की प्रवृत्ति और पतन का आरंभ। जैसे ही मनुष्य के मन में ये विचार आया कि जितना अधिक जोड़कर रखूंगा उतना सुरक्षित रहूंगा, वहीं से संतोष का अंत होने लगा। असुरक्षा की भावना ने लालच को जन्म दिया। किसी ने अन्न को अपनी तिजोरियों में रोका, किसी ने जल पर अपना अधिकार जमाया, किसी ने दूसरों के श्रम का उचित फल चुरा लिया। महालक्ष्मी का प्रस्थान और अलक्ष्मी का उदय। जब लेने वाले बढ़ गए और निस्वार्थ भाव से देने वाले घट गए, तब लक्ष्मी जी ने देखा कि संसार में धन तो बहुत है, पर दया नहीं। बड़े बड़े घर तो हैं, पर विशाल हृदय नहीं। उसी क्षण माता लक्ष्मी ने स्पष्ट कर दिया, जहां करुणा, परोपकार और भलाई का अंत होगा, वहां मेरा वास भी समाप्त हो जाएगा। तभी लक्ष्मी की छाया स्वरूप अलक्ष्मी प्रकट हुई और दरिद्रता मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन गई। जहां भी लोभ, स्वार्थ और सत्ता का अहंकार होता है, वहां अलक्ष्मी का डेरा होता है, जो सुख और मानसिक शांति को पूरी तरह नष्ट कर देती है। मुख्य विचार: सच्ची समृद्धि केवल तिजोरी भरने से नहीं, बल्कि उदार मन और संतोष से आती है। जहां निस्वार्थ भाव खत्म होता है, वहां लक्ष्मी का